व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। सो आज हम बेसिकली रेवेन्यू करने वाले हैं। आई नो आपका फाइनल एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, सब कुछ प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन फटाफट से आज का जो वीडियो है ना शुरू करते हैं। ठीक है, सो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले रेवेन्यू। ठीक है, अब बेटा रेवेन्यू होता क्या है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में अगर कोई कंपनी कोई भी माल को बेचे और उस चीज को बेचने के बाद जो भी पैसा वो कमाए उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, रेवेन्यू रेफर टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गुड इन द मार्केट। जब भी कंपनी अपने चीजों को मार्केट में बेचती है तो बेचने के बाद जितना भी प्रॉफिट या फिर जितना भी पैसा वो कमाती है दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है बेटा, अब रेवेन्यू में ना हमारे पास तीन तरह के रेवेन्यूज आते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है भैया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एक होता है हमारे पास टोटल रेवेन्यू, एक होता है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, एक होता है एवरेज रेवेन्यू, और एक होता है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है बेटा जी, एक होता है टोटल, एक होता है एवरेज, एक होता है मार्जिनल। टोटल को हम टीआर भी बोल देते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। एवरेज को हम एआर भी बोल देते हैं, ये भी आपको पता है। और मार्जिन को हम एमआर भी बोल देते हैं। बात समझ आई। ठीक है, अच्छा इसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इस चैप्टर में आप जहां पर भी एआर पढ़ोगे ना, एआर जो है वो प्राइस के बराबर होता है, और वो क्यों होता है सब बताऊंगा। दूसरी बात, एआर और एमआर भी कहीं हद तक इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसको इक्वेशनली सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले सुन लो कि एआर जो है वो प्राइस के बराबर होता है और एआर और एमआर भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, बेसिकली टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू मतलब होता है कि हमारे कंपनी ने टोटल कितना सेल किया है, जिसे निकालने का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब मान लो कि मेरी पेन की कंपनी है और हमने एक पेन का दाम रखा है 10 रुपए का। ठीक है, और हमने 10 पेन बेचे हैं, तो भैया हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आया भैया 100 रुपए आया। तो टोटल रेवेन्यू मतलब हमने टोटल में जितना माल बेच के पैसा कमाया है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास होता है एवरेज रेवेन्यू। मैं बोल सकता हूं कि भैया एक पेन आपने कितने का बेचा ये तो बताओ। बेसिकली एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है पर यूनिट। ठीक है, टोटल में तो हम टोटल निकाल लेते हैं, होल निकाल लेते हैं, लेकिन एवरेज में पर यूनिट कि भाई मैंने पर यूनिट कितने बेचे। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ए आर इज इक्वल टू टी आर बाय क्वांटिटी। भैया टी आर क्या है, टी आर हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दो। क्वांटिटी भैया कितना है, क्वांटिटी हमारे पास 10 है, तो 10 लिख दो। तो हमारे पास जो ए आर है वो कितना है, वो आ गया हमारे पास 10। ठीक है, इसका मतलब मैंने एक एक पेन में 10 रुपए करके कमाए। सही बात है कि नहीं, 10 रुपए का पेन था, 10 बेचे 100 रुपए, एक पेन में 10 रुपए करके, तो मेरे पास ए आर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है एम आर। इसका मतलब होता है भैया आपने एडिशनल कितना कमाया। ठीक है, अगर आपने एक यूनिट बढ़ाया है बेचने पर तो आपने एडिशनल कितना कमाया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मान लो कि पहले मैं यहाँ पे प्राइस रखते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी रखते हैं। ठीक है, पहले मैं 10 पेन बेच रहा था, टोटल मुझे, इसको ना प्राइस नहीं टीआर रखते हैं। ठीक है, पहले मैं 10 पेन बेच रहा था और मुझे टोटल रेवेन्यू 100 का हो रहा था। ठीक है, अगर मैं 12 पेन बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे 120 रुपए मिलेगा। सही बात है कि नहीं, अगर मैंने 10 पेन बेचे तो मुझे 100 रुपए आया, मैंने 12 पेन बेचे मुझे 120 रुपए आया। ठीक है, तो भैया चेंज कितना है यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज कितना है, यहाँ पे क्वांटिटी में 2 का चेंज है। तो अगर भैया क्वांटिटी में चेंज 2 का है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि हमारा डेल्टा क्वांटिटी है। डेल्टा क्यों है, डेल्टा मतलब चेंज हो सकता है। सही बात है कि नहीं, वही पे अगर मैं बोलूं भैया टीआर में चेंज कितना है, टीआर में भैया चेंज है 20 का, तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ ना कि डेल्टा टीआर है, बिकॉज यहाँ पे चेंज दिखा रहा है। तो एमआर का भैया फॉर्मूला क्या है, एमआर का फॉर्मूला है एमआर इज इक्वल टू डेल्टा टीआर बाय डेल्टा क्यू। भैया डेल्टा टीआर कितना है, डेल्टा टीआर है 20, डेल्टा क्यू कितना है 2, कितना आ गया 10। इसका मतलब है हमारे जो क्या बोलते हैं एडिशनल पैसा है, एडिशनल कितना आएगा 10-10 करके आएगा। ठीक है, एडिशनल कितना आएगा 10-10 करके आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता था ना कि हमारा जो एमआर है वो एआर के बराबर आ सकता है। मैंने आपको बता देना कि हमारा जो एमआर है वो एआर के बराबर आ सकता है, और एआर कभी कभी नहीं एक्चुअली में प्राइस के बराबर होता है।
ठीक है। ए आर क्या होता है, प्राइस के बराबर होता है। अब इसको ना इक्वेशनली सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास टी आर का फॉर्मूला क्या है, टी आर का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। बात सही है भैया। ए आर का क्या है, ए आर का है हमारे पास टी आर बाय क्वांटिटी। तो एक काम करो, ये जो ए आर सॉरी ये जो टी आर है ना, इस टी आर के जगह पे इसका फॉर्मूला पुट कर दो ये वाला। तो मैं लिख सकता हूं ना कि जो ए आर है, ए आर इज इक्वल टू टी आर की जगह ये पी इंटू क्यू बाय क्यू। अब क्यू और क्यू काट दो तो हमारे पास पी आर और पी इक्वल हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारे चैप्टर में ए आर और प्राइस इक्वल हो सकता है, जो कि मैंने दिखा भी दिया कि ए आर और प्राइस जो है वो इक्वल है, और कभी कभी ए आर जो है वो एम आर के साथ भी मैच हो जाता है। अब भैया हर समय मैच नहीं होता, कहीं कहीं पे मैच होता है, और कहां पे मैच होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको एक बार देख लो, उसके बाद मैं आगे चीजें कराऊंगा। चलो जी बेटा, अब हमारे इस चैप्टर में ना बेसिकली एक ही काम करना है, जो कि है भैया रिलेशनशिप, ठीक है। हमारे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप कौन से हमारे पास ना दो तरह के रिलेशनशिप है, ठीक है। आ जाओ जी। सबसे पहला जहां पे बोला गया है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जहां पर कि हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। सब बताऊंगा बहुत इजी करके, ठीक है। एक जगह पे वहां पे जहां पे हमारा प्राइस रहने वाला है कांस्टेंट, दूसरे जगह पे व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, विथ राइज इन आउटपुट, ठीक है। बेसिकली जहां पर कि प्राइस कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी बेटा। और जहां पे कि प्राइस गिरता है राइज इन आउटपुट के साथ, उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। एग्जांपल अभी देते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका देखते हैं पहले परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन एग्जांपल है कि जैसे एग्जांपल आप कोई फोन खरीदने जाते हो, ठीक है। आप कोई फोन खरीदने जाते हो और फोन का प्राइस मान लेते हैं हमारे पास, आजकल तो भैया एवरेज फोन का प्राइस भी 50,000 मिल जाता है, तो हमारे फोन का प्राइस है 50,000, ठीक है। अब मान लो आपने एक क्वांटिटी खरीदनी है, बहुत बढ़िया बात है, आपने एक क्वांटिटी खरीदनी है, तो अब कितना पैसा देना पड़ेगा भैया, आपको देना पड़ेगा 50,000 रुपए। बढ़िया है कि नहीं। अगर आप दो फोन लेते हो, अगर आप दो फोन लेते हो जो कि सेम 50,000 का ही है, जो कि टोटल में आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो क्या दुकानदार आपको 1,00,000 से कम करेगा? नहीं करेगा ना। बेसिकली सीधी बात है कि अगर आप एक फोन खरीदने जाते हो जो 50,000 का है तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे। अगर आप दो फोन खरीदते हो तो आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 3 फोन खरीदोगे तो आपको 1,50,000 देने पड़ेंगे। अगर आप 4 फोन खरीदते हो तो आपको 2,00,000 देने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपका जितना भी क्वांटिटी बढ़े, मार्कर में इनकी खत्म हो गया भाई, अगर जितना भी हमारे पास क्वांटिटी बढ़े लेकिन हमारा जो प्राइस है वो कभी गिरेगा नहीं। यहाँ पे 1.5 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 लाख आ जाएगा, कभी प्राइस कमेगा नहीं। तो बेसिकली जहां पे हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है, भाई तुम क्वांटिटी कितना ही बढ़ा लो, तुम क्वांटिटी कितना भी बढ़ा लो, लेकिन हमारा प्राइस जो है बढ़ेगा, वो कभी कमेगा नहीं। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। बात समझ आई। जैसे आप कोई लग्जरी गुड खरीदने जाते हो, जैसे आप एग्जांपल मान लो कि आप नाइकी के शोरूम में गए और आपने 10,000 का नाइकी का जूता देखा, बहुत बढ़िया बात है, आपने बोला यार अच्छा है मैं 2 ले लेता हूँ, दुकानदार आपको 20,000 में बेचेगा। अब आप बोल सकते हो कि नहीं भाई आप 20 नहीं आप 15 में दे दो, वो नहीं देगा ना, क्योंकि वो नहीं होता वैसे। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता है जब आपका जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट रहे, यहाँ पे प्राइस कमेगा नहीं, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। बात समझिए। अब इम्परफेक्ट क्या होता है भैया, इम्परफेक्ट इसको मिटा दिया मैंने, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझाने के लिए था, ठीक है। अच्छा अब बेसिकली हमारे पास आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन किसे बोलते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता है जहां पे कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो प्राइस कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो कि आप दुकान पे गए,
कोई जीन्स खरीदने गए, ठीक है, कोई जीन्स लेने गए। अब मान लेते हैं कि आपने एक जीन्स लिया, तो उसने बोला भैया 1000 रुपए, चलो यहाँ पे प्राइस है 1000 रुपए। आपने बोला भाई मैं 2 लूंगा, कुछ कम कर, ठीक है। उसने बोला ठीक है तो 1000 रुपए, जैसे यहाँ पे टोटल कितना आपको देना पड़ रहा था 1000 रुपए। अभी बोला आपको कि ठीक है एक जींस 1000 का था, तू 2 ले रहा है, ठीक है मैं तेरे को 1900 में लगा दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपको यहाँ पे तुम देखो 100 रुपए जो है ना वो कम हो गया, ठीक है। फिर बोला यार मैं 3 जींस लूंगा, मुझे और कम कर। देखो प्राइस तो 1000 रुपए ही है, पर उसने बोला ठीक है 3 जींस के बनते हैं 3000 रुपए, मैं तुझे 2500 में दे दूंगा, ठीक है, 500 रुपए डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एवरेज देखूंगा तो मेरा जो प्राइस है ये कट के हो सकता है 800 हो जाए, ठीक है, यहां से ये कट के 900 हो जाए। तो जहां पर कि हमारा क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ प्राइस की जो क्या बोलते हैं अमाउंट है वो कम हो जाए, जहां पे क्वांटिटी बढ़ने के साथ प्राइस कम हो जाए उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब नॉर्मली दुकानों में या फिर बाजारों में देख पाते हो, ग्रोसरी शॉप में देख पाते हो, कहीं भी नॉर्मल दुकान में देख पाते हो कि जहां पे हम क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। बात समझिए, तो उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। बिठा दूं, चल। अब बेसिकली हमारे इस चैप्टर में ना इनके ना कुछ रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स है, ठीक है, और वही आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन से रिश्ते हैं और फिर इम्परफेक्ट में कौन कौन से रिश्ते हैं। बात समझिए, सबसे पहले हमारा है रिश्ता AR और MR के बीच में। उसके बाद यहां पे हमारे पास TR और MR के बीच में, ठीक है। यहां पे भी सेम है हमारे पास, यहां पे भी हमारे पास है AR और MR के बीच में, यहां पे है TR और MR के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास परफेक्ट कंपटीशन के 2 रिलेशनशिप है, इम्परफेक्ट पे 2 रिलेशनशिप है, चैप्टर हो जाएगा समाप्ति, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं अभी कराऊंगा, ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो अभी के लिए इसको फटाफट अगर देखना है तो देखो, फिर मैं ये वाला पार्ट शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो, अब बेसिकली सबसे पहले ना हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते सबसे पहले टेबल, आ जाओ। टेबल में मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है क्वांटिटी, यहाँ पे हमारे पास है प्राइस, यहाँ पे हमारे पास होगा टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे होगा हमारे पास एवरेज रेवेन्यू और यहाँ पे हमारे पास है मार्जिनल रेवेन्यू। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब क्वांटिटी भैया बढ़ेगी, सीधी बात, तो क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5। प्राइस जो है हम बना रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन जहां पे कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस हमेशा सेम रहने वाला है। तो मानते हैं यहाँ पे हमारे प्राइस है 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, ठीक है। अब टीआर भैया फॉर्मूला क्या है, टीआर का फॉर्मूला हमारे पास प्राइस इंटू क्वांटिटी, जितना प्राइस है उसके साथ इंटू कर दो, तो 5 इंटू 1 5 आएगा, यहाँ पे आएगा तो 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ठीक है। जस्ट प्राइस और क्वांटिटी को इनटू करते जाओ, हमारे पास आएगा टीआर, ठीक है। भैया एआर निकालना है, एआर का फॉर्मूला क्या है, एआर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टीआर बाय क्वांटिटी। तो हमारे पास टीआर तो देखो 5 है और क्वांटिटी 1 है, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, 10/2 यहाँ पे 5, 15/3 यहाँ पर भी 5, 20/4 यहाँ पर 5, 25/5 यहाँ पर भी 5 आएगा। तो देखो अभी भी देखो कि जो प्राइस है और जो एआर है वो सेम है, ठीक है। चलो अब आता है हमारे पास एमआर। भैया एमआर को निकालते हैं, डेल्टा टीआर बाई डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है। देखो बेसिकली हमारे चेंज कितना आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज है 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। वहीं पे हमारा टीआर में चेंज कितना है, यहां पर हमारा 5, यहां पर हमारा 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। तो 5/1 करोगे तो हर जगह पे 5 ही आनी है, ठीक है, सीधी बात है। तो पहले तो भैया कुछ नहीं होता चेंज, दूसरे में 5/1 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। बात समझिए, ठीक है। हमें बस चेंज लिखना है, तो हमारे टीआर में चेंज कितना है 5 5 5 5 का चेंज है, हमारे यहाँ पे 1 1 का चेंज है। तो अगर मैं 5/1 करूं तो मेरे को हर जगह 5 आनी है ना, तो मैंने वही लिख दिया है, ठीक है। अब जो आपको बता दूं ना कि एमआर जो है वो एआर के बराबर होता है और एआर प्राइस के बराबर होता है।
लेकिन एमआर एआर के बराबर कब होता है? जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो। बात समझ आई? अगर वो परफेक्ट कंपटीशन है तो वहां पे हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, और प्राइस कांस्टेंट है इसी वजह से हमारा जो टीआर है वो ऐसे आया है, एकदम सेम डिस्टेंस में आया है, और इसी वजह से हमारा जो एमआर है और वो एआर है इक्वल हो जाता है। बात समझ आई? प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से टीआर में सेम सेम का गैप है, और इसी सेम सेम के गैप की वजह से हमारा एमआर और एआर इक्वल हो जाता है, बिकॉज इसके गैप से ये आया है और ये मैच कर जाता है। बात समझ आई? तो सीधी बात में एमआर हमेशा एआर इक्वल होगा जब वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ठीक है जी, चल अब बेसिकली ये तो हमने बना दिया अपना चार्ट। ठीक है, अब रिलेशन क्या है? सबसे पहले रिलेशन भैया एआर और एमआर का देखते हैं। ठीक है, एक फटाफट सा ग्राफ बना देता हूं। चलो, छोटा सा मुन्ना सा ग्राफ। ठीक है, ये ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एआर और एमआर को, एआर और एमआर को यहाँ पे पकड़ते हैं हम अपने क्वांटिटी को। ठीक है, क्वांटिटी 5 तक है ना, 1 2 3 4 5, और हमारे पास एआर जो है, एआर एमआर ना 5 ही है ना, तो इसको नॉर्मली यहाँ पे पकड़ लेते हैं 5। बात खत्म करो। ठीक है, चलो अब क्वांटिटी 1 पर भी भैया जो हमारा एआर है वो कितना है? 5 ही है, एमआर भी जो है 5 ही है, तो बेसिकली क्वांटिटी 1 2 3 4 5, इस पे भी तुम्हारा 5 है, इस पे भी तुम्हारा 5 है, इस पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, और यहाँ तो हमारा जो लाइन है वो चले जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो है ये हमारा एआर है और यही हमारा एमआर भी है। बात समझिए, इजी और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब बेसिकली हमारा जो लाइन है क्या है? ये हमारा है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी बेटा, हमारा जो ये लाइन है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझिए, और यहाँ पे हमारा जो एआर और एमआर है इसका रिलेशन हो गया खत्म। अब आपको पता है पहले क्या लिखना होता है? आपको लिखना है भाई एक्स पे कौन सी चीजें है, वाई पे क्या रखा है, आपने क्या क्या किया है, कहाँ पे क्या सेम है, वो आप खुद लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लेकिन इस तरह से हमारा जो एआर और एमआर है इसका रिलेशन हो गया डन, और कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी। ठीक है जी, इसको फटाफट देखो, मैं इसको ना फटाफट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं टीआर एमआर करा दूंगा। ठीक है, चलो हो गया, बढ़िया, आ जाओ भैया, चलो इसको मिटा रहा हूं, लेकिन इसमें कराने से तो ग्राफ छोटा है। ठीक है बेटा, चलो मिट चलो, अच्छा और एक कर्व बना लेते हैं, ये x, ये y, ये ओरिजिन, यहाँ पे हम रखने वाले टीआर और एमआर, और इसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे अपने क्वांटिटी को। बढ़िया जी, चलिए क्वांटिटी तो भैया वही 5 तक है, तो 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल बढ़िया। एआर हमारा क्या, टीआर कितना जाएगा? 25 ना, तो 5 5 लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए डन है बेटा। चलो अब इसलिए हमारा जो एमआर है वो तो स्ट्रेट रहेगा, वो तो हमने भी देखा, तो एमआर को कर देते हैं स्ट्रेट, ये हमारा है एमआर। ठीक है, लेकिन टीआर का देखो, टीआर जो है वो पहले यूनिट पे, अगर 1 यूनिट है तो 5 पे है, 2 है तो 10 पे है, 3 है तो 15 पे है। बेसिकली देखो टीआर क्या है? टोटल रेवेन्यू। तो अगर आप कोई माल खरीदोगे नहीं तो टोटल रेवेन्यू आएगा नहीं, इसका मतलब भी यार टीआर तो 0 से शुरू हो सकता है, बिकॉज अगर आप कोई माल ही नहीं खरीद रहे हो तो आपका तो टोटल रेवेन्यू नहीं आएगा ना। अगर आप माल नहीं बेचोगे तो टोटल रेवेन्यू नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा जो टीआर है वो 0 से शुरू हो सकता है। अगर कोई एक माल खरीदता है तो उस पर
5 का रेवेन्यू, अगर 2 खरीदता है तो 10 का रेवेन्यू, 3 लेगा तो 15 का रेवेन्यू। इसका मतलब 1 पे तो भैया 5 का रेवेन्यू, 2 पे तो 10 का रेवेन्यू। आप प्लीज ढंग से करना, मेरे को ना सिर्फ टेढ़ा हुआ देखना पड़ता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। 3 पे 15 का रेवेन्यू, कुछ यहाँ पे 4 पे 20 का रेवेन्यू और 5 पे आएगा 25 का रेवेन्यू। तो ये जो लाइन है ना ये एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा टीआर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एमआर है वो स्ट्रेट लाइन होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हमारा जो टीआर है वो चला जाता है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। बात समझ आई? तो हमारा जो टीआर है वो आ जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। टीआर जो है वो 0 से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टीआर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। बेसिकली हमारा जो टीआर है वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, साथ में टीआर जो है ना वो अपवर्ड है, तो टीआर कर्व इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बेटा। ये हमारे पास कुछ कुछ चीजें मार्क करके इंक खत्म हो गई, इसमें दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं जो टीआर और एमआर को दर्शाती है। बढ़िया जी। तो बेसिकली हमारे पास आज का जो टॉपिक था ना, जो कि हमारा AR-MR था, वो डन है। हमारे पास TR-MR है, ये डन है। इसको फटाफट बना लो और लिख लो, और यहाँ पे हमारा आज का वीडियो हो जाता है समाप्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का TR-MR और AR-MR बताऊंगा, और उसके साथ एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो कि हमारे से रिलेटेड है, ठीक है, और आपका पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही, समाप्ति। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। आपके एग्जाम्स बहुत पास है तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, और इस चैप्टर खत्म करने के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, और प्लीज आप मुझे कमेंट करना या फिर आप मुझे बताना कि जैसे मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया था ना कि मॉनिटर शेयर करके मैंने अपना छोटा सा वीडियो पोस्ट से लगा के समझाता था, वो बेटर है कि नहीं, बिकॉज उससे फिर आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक यू ऑल, कीप ग्लोइंग, कीप स्टडी एंड अच्छे से मार्क्स लाओ, ठीक है। थैंक यू।